सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो बंदा मेरी ज़ात पे एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो बंदा 10 मरतबा मेरी ज़ात पे दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और अभी तक यकीनन आपने ख़िताब सुनना होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी लिए सआदत है कि मैं आपको क़िबला के ख़िताब से पहले इकट्ठा कर लूँ। तो अगली बात करने से पहले आप थोड़ा थोड़ा उठ के आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि मैं हदीस पाक का अगला जुमला आपके सामने अर्ज़ कर सकूँ। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, जो बंदा एक मरतबा मेरी ज़ात पे दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो बंदा 10 मरतबा मेरी ज़ात पे दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, जो बंदा 100 मरतबा मेरी ज़ात पे दरूद पाक पढ़ता है उसकी पेशानी पे, उसके माथे पे, दोनों आँखों के दरमियान में लिख दिया जाता है कि ये बंदा मुनाफ़क़त की बीमारी से भी पाक है और जहन्नुम की आग से भी इसको बरी कर दिया गया है। तो क्यों ना इतने खूबसूरत माहौल में और क़िबला शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा अलहाज गुल मोहम्मद साहब सियालवी आपकी सरपरस्ती में बैठ के हम सारे ये मिल के पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सिर्फ 2 बातें मैंने आपके सामने करनी और इजाज़त ले लेनी है। ख़िताब मैंने नहीं करना था, मैंने अर्ज़ कर दी थी कि मैं आ गया हूँ, काम हो गया है। और क़िबला की मौजूदगी में वैसे भी मेरा ये मैं समझता हूँ कि सूरज के सामने चिराग दिखाने के काबिल है। बहरहाल हाज़री के लिए 1-2 जुमले अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में आए। फरमाते हैं कि मैंने आपको देखा है जब आप पंघूड़े में होते थे, आप अपने हाथ मुबारक की उंगली को हरकत देते थे। आपकी मुबारक उंगली के इशारे पर आसमान का चाँद भी हरकत करता था। अगर समझ आइए तो फिर सुभान अल्लाह कह दें, नहीं तो इस्तिखारा करके फिर कह देना सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सारे बोलें सुभान अल्लाह। आपकी मुबारक उंगली के इशारे पर आसमान का चाँद हरकत करता था। अगर ये मुझे कोई कहे, आपको कहे कि यार आपका बचपन ऐसा था, आप स्कूल ऐसे जाते, आप उठते ऐसे, आप बैठते ऐसे, आपकी ज़ुबान से लफ्ज़ ऐसे निकलते, आप इस तरह के लोगों के साथ बैठते, आपकी सोहबत ऐसी, हम कहेंगे यार बचपन था गुज़र गया है, याद नहीं है। लेकिन पूरी तवज्जो के साथ, वो मैं और आप तो नहीं है ना, वो तो अल्लाह का महबूब है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं मैंने आपको देखा है कि आप पंघूड़े में होते, मुबारक हाथ की उंगली को हरकत देते, आपकी उंगली के इशारे पर आसमान का चाँद हरकत करता। मेरे हुजूर ने यह नहीं फरमाया मुझे याद ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। वो मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ मेरे चचा जानी अब्बास, जब मैं पंघूड़े में होता था मैं अपनी उंगली से इशारा करता, आसमान का चाँद मेरी उंगली के इशारे पे हरकत करता। मेरे चचा जानी मुझे याद है, और मुझे ये भी याद है कि जब मैं पंघूड़े में होता था उस वक़्त आसमान का चाँद मुझसे बातें करता, मैं आसमान के चाँद से बातें करता। तो आज की इस खूबसूरत में मजलिस में आने वालों, जो नबी पंघूड़े में हो, आसमान की गुफ्तगू, आसमान पे चाँद की गुफ्तगू सुन भी लेता है, समझ भी लेता है। अगर उसके दीवाने, उसका कलमा पढ़ने वाले उसका जिक्र कर रहे हैं तो कितना नवाजते होंगे वो। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, बस गुफ्तगू मुकम्मल कर लेता हूँ। आप में से अक्सरियत ऐसे होंगे जिनको अल्लाह करीम ने बैतुल्ला शरीफ की हाज़री की सआदत नसीब फरमाई होगी। आज की मुक़द्दस घड़ियों में और क़िबला की मौजूदगी में हम सारे दुआ करते हैं अल्लाह सबको हरमैन शरीफैन की सआदत नसीब फरमाए। बंदा जब बैतुल्ला शरीफ में जाता है ना,
तो बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे के बिल्कुल सामने मकाम इब्राहीम है। मकाम इब्राहीम है, थोड़ा सा उसका हुजम है, गोल दायरा, ऊपर गुंबद नुमा एक वो बना हुआ है और उसके अंदर एक पत्थर है जिसके ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन का नक्श मौजूद है। पूरी ध्यान और तवज्जो के साथ वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन का नक्श मौजूद है, उसको मकाम इब्राहीम कहा जाता है। अब पूरे सहने हरम में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ को तामीर किया था, कभी आप इधर गए होंगे, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, ये मस्जिद भी आपके सामने बनी है, किसी ने ईंटें उठाई, किसी ने सीमेंट, किसी ने क्या चीज़। लाजमी बात है, आना जाना लगा रहता है, चलना फिरना लगा रहता है। होना तो ये चाहिए था कि वो सारे का सारा सहने हरम मकाम इब्राहीम होता, क्योंकि पूरे सहने हरम में आपका आना जाना, आपके कदमैन शरीफैन लगते रहे। सारा सहने हरम मकाम इब्राहीम क्यों नहीं, और ये थोड़ी सी जगह मकाम इब्राहीम क्यों बना दी गई है? पूरी तवज्जो के साथ, ये वाला पत्थर वो पत्थर है जिसके ऊपर खड़े होके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मालिक की बारगाह में दुआ की थी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, कि या अल्लाह ये जो मैंने तेरा घर तामीर किया है ना, इसको आबाद करने वाला कोई शानों वाला रसूल अता फरमा दे। जिस पत्थर के ऊपर खड़े होके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का तज़किरा करें, हुजूर का मीलाद बयान करें। ईमान वालो, जिस पत्थर के ऊपर हुजूर की विलादत बासादत का तज़किरा किया गया है, अल्लाह उन पत्थरों को क़यामत तक नहीं मिटने देता है, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों को कैसे मिटने देगा? तो मैं और आप इस इरादे, इस नीयत और इस यकीन के साथ बैठे हैं कि जब हम हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर कर रहे हैं तो यकीनन हम उनकी निगाहों में हैं। दुआ है अल्लाह मेरी आपकी हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए, और जिस अपने मोहतरम भाई मोहम्मद फ़हीम साहब के इसाले सवाब की बज़्म में हैं, दुआ है अल्लाह उसी महबूब की पहचान और शिफात नसीब फरमाए। मैं इन्हीं मुक़द्दस घड़ियों में बड़े अदब के साथ मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताज़ुल उलमा अलहाज गुल मोहम्मद साहब सियालवी। नारा मैं लगवाता हूँ, जवाब आपने मोहब्बत के साथ देना है। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, आप उम्र देखें और जज्बा देखें, दिल जवान है, जज्बे जवान है, तो आप तो माशाल्लाह फ्रेश हैं। इनका तो यकीनन दिन रात ये तकरीरें और लोगों को खिताबात का सिलसिला है, तो पूरे वो जोबन के साथ नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे ख़त्म नबूवत। ऐसे नहीं, जिनको अल्लाह ने हाथ दिए वो बेशक हाथों को बुलंद कर लें ताकि अल्लाह आपके हाथों को फालिज के मर्ज से महफूज फरमाए। ताजदारे ख़त्म नबूवत। और मैं समझूंगा कि किबला का इस्तिकबाल करना है तो एक दफ़ा सारे खड़े होकर नारा लगा लेते हैं, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। शेर का इस्तिकबाल इस तरह नहीं, ताजदारे ख़त्म नबूवत, 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 ताजदारे ख़त्म नबूवत। फैज़ान उस्ताज़ुल उलमा जारी रहेगा, फैज़ान उस्ताज़ुल उलमा जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़िताब तो अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा मोहम्मद कासिम साहब खूबसूरत फरमा रहे थे, इन्हीं का हक़ बनता है। ख़िताबात के हमारे दौर तो गुज़र गए, लेकिन जलालैन शरीफ का सबक पढ़ाते पढ़ाते एक रिवायत तलबा को सुनाई तो आपको भी सुना देता, क्योंकि हमारी तकरीरें तो अब वही होंगी ना, जो दिन को सबक पढ़ाया बस उसी में से कुछ चीज़ें चूस कर ली, हो गया।
सूरह नमल का मुतालिया करें ना,